अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 5 में जो है वो हम चीज़ें जो डिस्कस करेंगे उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस होगा, ठीक है। और लास्ट में फिर हम जो है वो जो समीशन है समीशन सॉल्विंग करेंगे और उसके थ्रू जो है वो डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं उनकी किस तरह टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड होती है वो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो मेन इसमें आउटलाइंस हैं वो ये हैं कि सबसे पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी होती क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट में हमारे पास होगा कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ठीक है, वो क्या चीज़ होगी वो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो समीशन सॉल्विंग फॉर इटरेटिव एल्गोरिथम्स कि हमारे पास जो इटरेटिव एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, जो जिसमें हम जो सिर्फ फॉर लूप होगा उसको देखेंगे। तो फॉर लूप को जो है वो किस तरह हम समीशन के सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उस समीशन को सॉल्व करने के बाद हम किस तरह उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फिर समीशन एलिमेंट जो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी वो फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जो होगा वो भी हम डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू जो है वो चेक करेंगे कि कौन किस तरह के जो केस होंगे, डिफरेंट केसेस होंगे, तो उनको किस तरह एनालाइज किया जाता है और उसके बाद उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ये ऑलरेडी भी हमने चीज़ें स्टार्ट में डिस्कस की थी, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी किसको कहते हैं और स्पेस कम्प्लेक्सिटी किसको कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स देर आर मोर देन वन वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वी नीड टू लर्न हाउ टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स, यानी कि किस तरह आप कंपेरिजन कर सकते हैं डिफरेंट एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस का, एंड चूज द बेस्ट वन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम जो है वो किस तरह उसमें से चूज़ करेंगे कि कौन सा बेहतर होगा, तो वो हम फिर जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी की बेस पर ही जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। और जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होगी या जिसमें टाइम रिक्वायरमेंट कम होगी वो फिर हम जो है वो एज ए बेस्ट एल्गोरिथम चूज़ करेंगे, ठीक है। While analyzing an algorithm, we mostly consider time complexity and space complexity, ठीक है। Time complexity of an algorithm quantifies the amount of time taken by algorithm to run as a function of the length of the input, यानी कि जो इनपुट साइज होगा, गिवन साइज होगा, उसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि वो एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है ना, तो वो उसकी बेसिकली क्या बन जाएगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस और मेमोरी टेकन बाय एल्गोरिदम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो इनपुट साइज के अगेंस्ट हमें देखना पड़ेगा कि जो एल्गोरिदम है वो कितनी बैकएंड पर स्पेस लेता है, यानी कि जितने भी उसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बनते हैं उन रिजल्ट्स के लिए जो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो कितनी लेता है। टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कि और बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, लाइक हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर एट्सट्रा। हाउएवर we don't consider any of these factors by analyzing the algorithm, we will only consider the execution type of algorithm, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो इन दोनों कम्प्लेक्सिटी के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ होती हैं, लेकिन वो हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। हमने जो है वो ओवरऑल जो है वो हम स्पेस को भी निकाल देंगे, ठीक है। तो हमने जब भी देखना होगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना होगा, कौन सा एल्गोरिथम जो है वो कितना टाइम जो है वो एग्जीक्यूशन में लेता है ना, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है कांस्टेंट की, बिग ओ ऑफ वन, वन का मतलब होगा कांस्टेंट ना, ठीक है। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी क्लास थी फर्स्ट वाली, तो वो बेसिकली जो है वो कांस्टेंट वाली है, तो वो कांस्टेंट जो है वो किस तरह एफिशिएंसी क्लास बनती है ना। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ फंक्शन और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज बिग ओ ऑफ वन इफ़ इट डजेंट कंटेन लूप, यानी कि अगर जो है वो आपके पास जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनमें लूप्स नहीं होगा या रिकर्जन नहीं होगी, एंड कॉल टू एनी अदर नॉन कांस्टेंट टाइम फंक्शन, यानी कि और किसी फंक्शन को भी जो है वो जब वो कॉल नहीं करता तो उस केस में हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो कौन सी बनेगी, कांस्टेंट बनेगी। सेट ऑफ नॉन रिकर्सिव एंड नॉन लूप स्टेटमेंट, यानी कि किसी किस्म का रिकर्सिव या लूप स्टेटमेंट फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्वैप का फंक्शन है, तो आप स्वैपिंग करते हैं तो उसमें एक दो जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, हैज़ बिग ऑफ वन टाइम कम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में है, इसकी जो एग्जांपल है वो देखते हैं। अ लूप और रिकर्जन दैट रन्स a loop or recursion that run a constant number of time is also considered as big O of
1 फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग लूप इज अ बिग O ऑफ 1 हियर C इज अ कांस्टेंट। अब देखिए ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो जो है वो फॉर लूप के अंदर जो है वो जो कंडीशन चेक जहाँ पर होती है वहाँ पर हम n लगा देते हैं ना। n जो है वो कोई भी साइज़ होता है बेसिकली अरे का, तो अगर आप जो है वो हर दफ़ा जो है वो कांस्टेंट टाइम में ही ये लूप चलाएंगे तो ये ओवरऑल क्या होगा, कांस्टेंट ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो c है वो हमने ऑलरेडी बता दिया कि c क्या होगी, कांस्टेंट होगा। तो फॉर लूप में आप देखें कि इनिशियलाइजेशन हो रही है, फिर उसके बाद उस कांस्टेंट टाइम तक जो है वो ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और इंक्रीमेंट भी हो रहा है ना। तो इसमें बॉडी के अंदर सम बिग O ऑफ ऑपरेशन यानी कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है वो स्टेटमेंट हो सकती हैं, ठीक है, तो जिनको जो है वो कांस्टेंट टाइम में जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये लूप जो है वो जितनी दफ़ा भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एक जैसा ही टाइम रहेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कांस्टेंट टाइम, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो एफिशिएंसी क्लास थी वो लीनियर वाली थी। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ लूप इज कंसिडर्ड एज बिग O ऑफ n। तो लूप जितने भी होंगे, ठीक है, उसमें अगर आप साइज जो है वो n रखते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n, या इसको लीनियर भी कहते हैं। इफ़ द लूप वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड बाई कांस्टेंट अमाउंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉलोइंग फंक्शन है बिग O ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब देखें सी जो है उसमें कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है कोई भी। अब इसमें हमारे पास देखें कि जब हमारे पास ये आई का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू n रखेंगे और आई प्लस इक्वल टू सी, कोई भी कांस्टेंट सी है ना, ठीक है। तो जब भी n की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो ये लूप जो है वो उसका जो टाइम है वो ज़्यादा होता जाएगा, अगर डिक्रीज करते जाएंगे तो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये n पर बेसिकली डिपेंड कर रहा होगा कि n की जो भी वैल्यू होगी उस पर ये लूप जो है वो इतनी दफ़ा ही एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा जो लूप आपको नज़र आ रहा है वो उसमें i की वैल्यू जो n से इनिशियलाइज कर दी गई है, फिर i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और i डिक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू c, ठीक है। तो इसमें देखें कि n का जो साइज़ होगा वहाँ से लेकर i की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक ये लूप जो है वो चलता रहेगा ना। तो इसमें लूप में भी यही काम हो रहा है कि n पर ये लूप डिपेंड कर रहा है कि n की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज़ हो जाएंगे, डिक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इस लूप की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो कौन सी होगी, लीनियर होगी, और लीनियर को हमने बिग O ऑफ n में लिखना है। तो बिग O ऑफ n जो है वो बेसिकली क्या था, बिग O जो है वो हमने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए नोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, और n पर ये डिपेंडेंट था, ठीक है। n बेसिकली क्या होगा, इसमें इनपुट साइज होगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो एक केस आता है जिसमें n की पावर में कोई वैल्यू आ जाती है ना, c की पावर 2, अगर यानी कि n c की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो n रेस्ट पावर 2 हो जाएगा, c की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये क्यूबिक में चला जाएगा, 4 रखेंगे तो इसी तरह 5 रखेंगे, ठीक है, इस तरह के केस बनेंगे ना। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम द इनर मोस्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सैम्पल लूप हैव n स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब इसमें जो है ये है कि आपके पास नेस्टेड लूप होंगे, ठीक है। तो एक जो अगर आप इस लूप को जो है वो किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं वो भी ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट लूप की जो एक इटरेशन होगी उसके अगेंस्ट ये सेकंड लूप पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है, फिर सेकंड इटरेशन फर्स्ट लूप की उसके अगेंस्ट फिर दोबारा से सेकंड लूप जो है वो पूरा का पूरा चलता है, फिर थर्ड टाइम पूरा का पूरा चलता है, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर n टाइम ना, यानी कि n इंटू n टाइम ये वाला लूप जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं ओवरऑल ना, ठीक है। तो ये जो नेस्टेड वाली स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी जो है वो डिस्कस की थी कि ये किस तरह जो है उनकी जो वो नंबर ऑफ ऑपरेशन को कंप्यूट किया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको इसकी कंप्यूट करके भी दिए थे। तो ओवरऑल जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बनी थी वो n स्क्वायर बनी थी ना, ठीक है। तो इस केस में आपने फिर ये देखना होगा कि ये जब लूप नेस्टेड लूप होता है तो सबसे पहले इनर मोस्ट जो लूप होगा इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है आउटर लूप के साथ। तो आउटर लूप की कितनी दफ़ा इटरेशन चलेगी उसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया इनर लूप के साथ, तो ये ओवरऑल बन जाएगी ना टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है वो ये जो स्टार्ट वाली जो है वो जो 3 एफिशिएंसी क्लासेस थी जिसमें हमने कांस्टेंट की बात की थी, लीनियर की बात की है, स्क्वायर वाली या एक्सपोनेंशियल वाली जो है, ठीक है। तो इसमें अब आपके पास जो है वो जितने नेस्टेड लूप होंगे उसके हिसाब से आपके पास जो है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो 2 लूप आपको नज़र आ रहे हैं तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी के बन जाएगी n स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। अगर नेस्टेड लूप 3 होंगे तो इसी तरह आपके पास जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यूबिक वाली बन जाएगी ना, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो आपके पास जो इसकी वीडियो होगी, ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, तो वो फिर उसमें हम जो है वो लॉग वाली जो है वो चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद फिर हम समेशन सिंबल्स वाले की तरफ भी आते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।